5 राज्यों में चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। रैलियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। प्रचार के लिए डिजिटल रैली के आदेश जारी हों, ये बात इस याचिका में कही गई है। ओमिक्रॉन से खतरे को लेकर 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक की मांग की गई है इस याचिका में। तो याचिका में ये मांग रखी गई है कि डिजिटल रैलियों का निर्देश दिया जाए सियासी दलों को। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ओमिक्रॉन से खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल रैली करने के आदेश दिए जाएं सियासी दलों को। तो ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरह से हम देख रहे हैं कई राज्यों में फैल चुके हैं, जो केसेस की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये खतरे के मद्देनजर ये रैली जो है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि डिजिटल रैलियां करने का आदेश दिया जाए और जो चुनावी रैलियां हो रही हैं सियासी दलों की जिसमें काफी भीड़ जुटती है उस पर रोक लगाई जाए। तो देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली सहित कई राज्यों में कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं और इस सब के बीच यूपी सहित 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है। कोर्ट ने अनुरोध किया है कि चुनावी रैलियों, सभाओं जिसमें भीड़ इकट्ठी हो उस पर तत्काल रोक लगाएं। अगर मुमकिन हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार काफी गंभीर है। पीएम मोदी ने भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और कोरोना पर काबू पाने को लेकर मंथन किया। तो ओमिक्रॉन से खतरे को लेकर हमने आपको आज 2 जानकारियां दी हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक लगाई जाए और सियासी दलों से कहा जाए कि वो डिजिटल रैलियां करें। और दूसरा जो मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से कि हो सके तो इन चुनावों को थोड़े दिन के लिए टाल दिया जाए और जो रैलियां हैं उन पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगाई जाए, रैलियों सभाओं में भीड़ पर रोक लगे, पीएम मोदी चुनाव आयोग कड़े कदम उठाएं, चुनाव टालने पर भी विचार करे सरकार। तो कोर्ट की ये टिप्पणी की जान है तो जहान है, रैलियों और सभाओं में भीड़ पर रोक लगाई जाए, पीएम मोदी और चुनाव आयोग इस दिशा में कड़े कदम उठाएं, हो सके तो 1-2 महीने के लिए चुनाव टाल दिए जाएं और टीवी अखबार के जरिए पार्टियां चुनाव प्रचार करें क्योंकि जान है तो जहान है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजू राज हमारे साथ हैं और रविंद्र हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो राजू राज, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है जिसमें रैलियों पर रोक लगाने की बात कही गई है और क्या क्या कहा गया है इस अर्जी में? बिल्कुल मीमांसा, बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग के जरिए एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका को विशाल तिवारी नाम के एक लॉयर हैं उन्होंने दाखिल की है। याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि जो चुनावी रैलियां चल रही हैं इसमें काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है और ओमिक्रॉन के मामले लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो रैलियां हो रही है उस पर पाबंदी लगे और जो रैली है वो डिजिटल माध्यम से हो। इस याचिका में तमाम डेटा का भी जिक्र किया गया है, जिस तरीके से डेटा वाइज ये संख्या लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट का भी ओपिनियन का जिक्र किया गया। एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना आएगा और उसमें ओमिक्रॉन की तीसरी लहर होगी और काफ़ी संख्या में लोग ओमिक्रॉन के चपेट में आएंगे। इन तमाम बातों को देखते हुए ये अपील की गई है, ये अर्जी लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट रैलियों में जो रैलियां हो रही है उसे तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाए और डिजिटली जो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो डिजिटली रैलियां करें ताकि भीड़ का असर लोगों के जीवन पर ना पड़े।
और ये याचिका लगाई गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट अभी बंद है 2 तारीख तक, 2 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और उसके बाद उस हफ्ते में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले और सुनवाई करे, लेकिन ई फाइलिंग के जरिए ये याचिका दाखिल की गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार हम देख रहे हैं तमाम राज्यों के अंदर, चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते रहे और तमाम राज्य सरकारें अब पाबंदियां भी लगाना शुरू कर दी है। इसी को मद्देनजर ये याचिका लगाई गई है। दूसरी ओर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री से अपील की कि आप राजूराज, हमारे साथ विशाल पांडे हैं टीवी और अखबार, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से, चुनाव आयोग से कि चुनाव जो हैं वो टाल दिए जाएं और जो जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी, ऐसे में न हो, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। जान है तो जहान है। तो ये बताइए विशाल कि किस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अनुरोध किया प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से, और ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही सख्ती और सतर्कता इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। देखिए मीमांसा, यहाँ पर जो जस्टिस शेखर यादव हैं वो एक बेल एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहे थे। उस सुनवाई के दौरान ही उन्होंने ये एक अपना कंसर्न शो किया है इस पूरे मामले को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि फरवरी में होने वाले चुनाव को 1 या 2 महीने के लिए टाल दिया जाए, रैलियों पर रोक लगे। तो एक सुझाव दिया गया है जस्टिस शेखर यादव की तरफ से। अब क्योंकि चुनाव कराने ना कराने का जो पूरा फैसला है वो चुनाव आयोग करता है और अभी 28 तारीख को चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आ सकती है। तो उसमें देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस बार क्या गाइडलाइंस बनाता है, क्या रैलियों को लेकर, जनसभाओं को लेकर और कैंपेनिंग को लेकर कोई नई गाइडलाइन चुनाव आयोग बनाएगा, और क्या जिस तरह से सुझाव दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने, क्या 1-2 महीने के लिए चुनाव को टाल दिया जाएगा, इस पर ये चुनाव आयोग की तरफ से ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम आयोग की तैयारियों को उत्तर प्रदेश में देखें तो उसके हिसाब से लगता है कि चुनाव समय पर कराने की तैयारी में चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए अगले 2-3 दिन में चुनाव आयोग की एक टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का एक खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जो आशंका जताई जा रही है, उस पर चुनाव आयोग क्या कुछ नई गाइडलाइन चुनाव को लेकर बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरह से कैंपेनिंग को लेकर कोई नई गाइडलाइंस आएगी, जनसभाओं पर क्या रोक लगेगी, रैलियों पर क्या रोक लगेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों की ही रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस पर कोई गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से लाया जा सकता है और राजनीतिक दलों को एक निर्देश दिया जा सकता है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें। लेकिन क्या चीजें होंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा मीमांसा जी। फैसला तो चुनाव आयोग को ही लेना है। लेकिन रविंद्र, अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी आई है कि आप डिजिटली अपना प्रचार कर सकते हैं, चुनावों को हो सके तो टाल दिया जाए, ये अनुरोध भी किया जा रहा है, इस सब के बीच जो सियासी दल हैं उनकी क्या राय सामने आ रही? देखिए, बीजेपी और बाकी जो दल हैं उनका तो कहना है कि जो चुनाव आयोग फैसला करेगा उसके अनुसार ही चुनाव प्रचार किया जाएगा और उसके बंदिशे के अंदर ही वो लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो कहें जस्टिस ने कि जान है तो जहान है, लेकिन प्रधानमंत्री का आपको वो भी कोट याद होगा मीमांसा, आप भी इसको आप भी थी उस समय जब प्रधानमंत्री ये बोले थे कि जान भी और जहान भी। तो जाहिर सी बात है, जान भी और जहान भी, चुनाव भी होंगे, अपने समय पर होंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा भी हो सकती है। हाँ, जो प्रचार है उसके तरीके बदलने पर कहीं ना कहीं विचार चुनाव आयोग कर सकता है। समय पर चुनाव होंगे ये मान के चलिए, जैसा कि विशाल भी बता रहे हैं। और ओमिक्रॉन की बात है, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ। कल ही प्रधानमंत्री ने इस पर एक बड़ी बैठक की थी और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन पर उन्होंने जोर भी दिया था, राज्यों से सलाह मशविरा करने की बात कही थी। इसके लिए निर्देश भी दिया रहे हैं, लगातार केंद्र इस पर नज़र रखे हुए। लेकिन चुनाव मान के चलिए कि समय पर होगा। हालांकि विशेषज्ञों और कई लोगों का कहना है, बड़े अधिकारियों का, कि फरवरी के बीच में, फरवरी के मिड में ओमिक्रॉन पीक पर आ सकता है भारत में। ऐसे में चुनाव प्रचार का क्या तरीका होगा, जैसा कि अनुरोध है, सिर्फ ये आदेश नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, सिर्फ अनुरोध है प्रधानमंत्री से, चुनाव आयोग से। वो आदेश भी दे सकते थे कि चुनाव को आप टालिए, उसके खिलाफ डबल बेंच में जाते या सुप्रीम कोर्ट में जाते, एक सिर्फ अनुरोध है केवल। और चुनाव आयोग का कहना है, जो उसके जो जानकारी मिल रही है, कि हम समय पर चुनाव कराएंगे, लेकिन
चुनाव प्रचार का क्या तरीका, उस पर कहीं ना कहीं कोरोना का ओमिक्रॉन का जो नए गाइडलाइंस आएंगे उसको पालन करने का हम सभी दलों को एक निर्देश भी देंगे और जो जितने भी दल हैं उसको उनका पालन करना ही होगा। जी, तो एक और तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो भी अनुरोध कर रहा है प्रधानमंत्री से, चुनाव आयोग से, कि जो रैलियां हैं वो डिजिटली अगर की जा सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर जनसभाओं में लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी तो ऐसे में जो खतरा है ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ वो और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा आपने बताया राजू राज कि वहां पर भी ये अर्जी दाखिल हो चुकी है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि रैलियों पर रोक लगाई जाए। अब ऐसे में जो चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर कोई गाइडलाइंस क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जारी हो सकती है? निश्चित तौर पर मीमांसा, चूंकि ये याचिका लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल बंद है, 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख को खुलने के बाद हो सकता है पहले वीक में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लिस्टिंग करे और इस पूरे मामले में सुनवाई करे। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है उसको लेकर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन निश्चित तौर पर जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा पॉल्यूशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर और संजीदगी दिखाते हुए तमाम सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या यूपी सरकार हो या पंजाब सरकार, तमाम सरकारों को अलग अलग तरीके से गाइडलाइन जारी कर नियम बनाने की बात कही थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है और एक याचिका दायर की गई है और ये जनहित में याचिका है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा जनवरी के पहले हफ्ते में, तो तमाम सरकारों को, चाहे चुनाव आयोग को, उनको एक दिशा निर्देश जरूर जारी करेगा ताकि जो खतरा है वो टल जाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ओमिक्रॉन से जो तमाम जो लोग प्रभावित होंगे उसकी संख्या में कमी है और चुनाव भी अपने नियत समय पे हो सके। जी, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भी हमने देखा था किस तरह से केसेस में बढ़ोतरी आई थी और ऐसे में अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई है कि जान है तो जहान है, और अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर अब चुनाव आयोग की जो बैठक होगी उसमें किस तरह की जो कैंपेन के लिए अब किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं सियासी दलों को, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का ये जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.